बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मगज़ साफ़ करने का तरीका आपको बता रही हूँ। बहुत आसान सा तरीका है। अगर आप मगज़ को साफ़ करके नहीं पकाएंगे तो जो इसमें स्मेल होती है वो नहीं जाती। तो मगज़ साफ़ करने का एक तरीका तो ये है कि इसको मैंने ठंडे पानी से अच्छी तरीके से धो के थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दिया था कि ठंडा हो जाए। और इसकी जो है ना टूथपिक्स की मदद से इसकी सारी वेंस को ना ये ऐसे हाथ से निकाल लेते हैं। ये मैं आपको थोड़ी सी निकाल के दिखाती हूँ। और दूसरे तरीके में क्या करते हैं, हम पानी को बॉईल करते हैं। जब पानी उबल जाता है तो इसके अंदर हम अपना मगज़ को 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ बॉईल करते हैं, फिर इसकी वेंस निकालते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके आज अपनी वीडियो में बताऊंगी। अच्छा, जो पहला तरीका है मैंने आपको बोला था, इससे हम इस तरीके से अपने मगज़ को खोलते हैं और जिसमें जो रेड कलर की जो नज़र आ रही है ना वेंस, इनको ऐसे निकालते जाते हैं टूथपिक्स की मदद से। ये देखिए, ये निकलती जा रही है ना। ये देखें, ये आपको नजर आ रही है रेड रेड सी वेंस। ये इस तरीके से जब टूथपिक से ऐसे से खींचेंगे तो ये सारी की सारी वेंस आ जाएंगी और हम इनको निकाल देंगे। अच्छा, जब वेंस आप हाथ से निकालें तो पानी रखिएगा साइड में अपने, और फ़ौरन उसको आप प्याले में ऐसे करेंगे तो वेंस हमारी सारी प्याले में चली जाएगी, क्योंकि इतनी बारीक होती हैं कि हाथ से उनको हटाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जो थोड़ी वेंस थी वो मैंने जो है ना ऐसे हाथ से टूथपिक्स की मदद से हटा दी है। अब थोड़ी जो है ना मैं आपको बॉयल पानी से दिखाती हूँ कि वो किस तरीके से होता है। पानी मेरा उबल गया। अब ये जो मगज़ है हम इसको पानी में डाल देंगे। पानी मेरा उबल गया। अब ये मगज़ में इसके अंदर डाल देंगे। बस, ज़्यादा नहीं, हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट इसके अंदर पकाना है। अच्छा, जब मैं पानी उबालती हूँ तो उसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ। आज मैं जल्दी जल्दी में भूल गई, दूसरे काम भी थे। आप हल्दी डाल दें थोड़ी सी। अच्छा, 2 मिनट हो गए। अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ। इस मगज़ को हम अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं। अच्छा, मगज़ अब हमारा ठंडा हो गया। बहुत गर्म था तो मैंने उसको छोड़ दिया था। अब जब ये ठंडा हो गया तो उसको हम ऐसे उठाएंगे और हम देखेंगे बीच बीच में से जो हमारी वेंस होती हैं उसको हम, ये तो हाथ से ही हो जाएंगी, निकालेंगे ऐसे करके, हाथ में आ जाएगी और ये हमारा मगज़ साफ़ हो जाएगा। ये देखिए। चले जी, मगज़ तो हमारा साफ़ हो गया अच्छे तरीके से। अगर आप मगज़ को साफ़ करके नहीं पकाएंगे तो इसमें से एक अजीब सी स्मेल आएगी, और जो पकाने की आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की होगी वो सारी ज़ाया हो जाएगी, आपके मसाले ज़ाया हो जाएंगे और आपसे मगज़ बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा। तो आप मगज़ को अच्छे तरीके से पहले साफ़ करें, उसके बाद उसको पकाएं। और इंशाल्लाह आप जो इसके बाद की जो मैं रेसिपी डालूंगी वो होगी मगज़ पकाने की रेसिपी। वो भी बहुत आसान है और बहुत कम मसालों के साथ वो बनेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके और आप उसको आसानी से वॉच कर सकें। प्लीज़ रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट कर दें और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी तरीके के साथ अच्छी सी आसान सी कोई वीडियो, कोई रेसिपी, कोई रेमेडी आपके लिए कोई ना कोई आसानी लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।